हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड स्टेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई जितने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिक्विड स्टेट एक यूनिट होती है उनके सिलेबस में, जिसमें हमें यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ना होता है। जैसे लिक्विड स्टेट क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, या फिर अगर हम बात करें क्रिस्टल्स होते हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरह से हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। जैसे थर्मोग्राफी होती है, 7 सेगमेंट सेल होता है, ठीक है। तो कई सारे उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे प्योरली लिक्विड स्टेट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एग्जाम से पहले लिक्विड क्रिस्टल में या लिक्विड स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए, वो सारे टॉपिक्स में यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है। तो देखते हैं बिना देर किए। देखो, लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम से पहले पढ़ के जाने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करें अंतराणुक बल। देखो, कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक है वहां पे आपको फोर्सेस तो इंपॉर्टेंट पढ़ने ही हैं, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में जब आप बात करते हो तो कुछ फोर्सेस लगते हैं अंतराणुक बल, जिनको वांडरवाल बल भी कहा जाता है। आप एक बार उनको पढ़ जरूर लो, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही वो याद हो जाते हैं, ज्यादा उनमें कुछ करना होता है नहीं, ज्यादा आपको उनको रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं है उनकी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एच बॉन्डिंग की। भाई एच बॉन्डिंग जो होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड स्टेट की। एच बॉन्डिंग दो टाइप की होती है। एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है यानी कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है, कोई जो मॉलिक्यूल होता है ना उसी के अंदर दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर अपन अंतरा अणुक एच बंध की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं या दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एच बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे आपको इफेक्ट्स जरूर याद रखने हैं, इनके सारे इफेक्ट्स आपको याद करने हैं कि भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो यानी कि आइस की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि बर्फ जल से हल्की क्यों होती है, ठीक है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं, इनके इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्रवों की संरचना। भाई द्रवों की संरचना में हम लोगों को द्रवों की संरचना से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा, आपको टॉपिक पढ़ने हैं बस। आपने आयरिंग थ्योरी उठाई, आपको आयरिंग थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, आयरिंग थ्योरी के अंदर क्या है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि द्रवों की संरचना के बारे में आप पहले पूरा लिखो, फिर उसके बाद में आप आयरिंग, बर्नेल, स्कॉट और साइबोटेक्टिक ग्रुप मॉडल को अच्छे से डिस्क्राइब करो। मैंने यहाँ लिख दिया द्रवों की संरचना। द्रवों की संरचना का मतलब आपको आयरिंग थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, बर्नेल और स्कॉट का सिद्धांत अच्छे से पढ़ना है, और साइबोटेक्टिक ग्रुप मॉडल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं द्रव क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक अवस्था की। देखो, आपने जो मैटर की स्टेट्स है ना, मैटर की स्टेट्स आपने सिर्फ 3 पढ़ी होगी अभी तक, या अगर देखा जाए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है। आपने मैटर की 5 स्टेट पढ़ी होगी, लेकिन मैटर की एक स्टेट और होती है जिसको हम मेसोमॉर्फिक स्टेट बोलते हैं। जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट करते हो तो वो एक ऐसी स्टेट में जाता है जब वो ना तो सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, ठीक है। उस स्टेट को कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, यानी कि उसके अंदर सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है और लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज वहां पे मौजूद होती है, उसे बोलते हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट। अब ये लिक्विड क्रिस्टल भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। फिर बता रहा हूं लिक्विड क्रिस्टल, आपने लिक्विड क्रिस्टल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया क्या होता है। उसके बाद में आप स्मैक्टिक, नेमेटिक और कोलेस्ट्रिक, 3 टाइप के जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। इनको बढ़िया तरीके से आप क्या करो, पढ़ दो। लास्ट में यहाँ पे एक चीज और पढ़नी है आप लोगों को, द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग। ज्यादा नहीं जाना है इनमें, द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग में। एक तो आप थर्मोग्राफी अच्छे से पढ़ लो और एक आप 7 सेगमेंट अच्छे से
पढ़ लो, 7 सेगमेंट सेल, सॉरी, जो आपका डिजिटल जो वॉच होती है ना, उसके अंदर जो आपने पुराने टाइम में जो कैलकुलेटर्स वगैरह यूज होते थे, उनके अंदर देखे होंगे ना, इस तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे मैं मान लो 8 लिखना चाहता हूं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो होता है ना, इसे बोला जाता है 7 सेगमेंट सेल। ठीक है भाई, इसमें 7 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 सेगमेंट्स होते हैं ना, जिनसे नंबर्स बनते हैं, इसे बोला जाता है 7 सेगमेंट सेल। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। लिक्विड स्टेट में अगर आपने इतना पढ़ लिया है ना, तो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है एग्जाम की। आप जो अपने कॉलेज का एग्जाम है ना, बहुत अच्छे से वहां पे लिक्विड स्टेट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।